ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजस्थान वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर पिछले कई सालों से काबिज बकायेदारों की अब खैर नहीं है, क्योंकि जल्द ही राजस्थान वक्फ बोर्ड ऐसे बकायेदारों को बेदखल करेगा जो ना तो समय पर किराया जमा करा रहे हैं, ना ही वक्फ बोर्ड की जमीन को खाली कर रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। पिछले कई सालों से राजस्थान वक्फ बोर्ड की माली हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। इसके पीछे वक्फ की जमीनों पर काबिज बकायेदारों के साथ साथ ऐसे प्रभावशाली भूमाफिया हैं जो ना तो समय पर वक्फ बोर्ड को किराया दे रहे हैं और न ही बेशकीमती जमीनों को खाली कर रहे हैं। सबसे खास बात तो यह है कि 19,000 संपत्ति वाले वक्फ बोर्ड के पास कई बेशकीमती जमीनें भी हैं, लेकिन उन जमीनों से आमदनी ना के बराबर है, जिसको लेकर वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष खानू खान बुधवाली ने कहा है कि MI रोड, दिल्ली रोड, अलवर सहित 20 से ज्यादा जिलों में लंबे समय से किराएदार बोर्ड की संपत्तियों पर काबिज हैं, लेकिन किराया नहीं आ रहा। देखिए, गजटेड संपत्तियां तो 8,906 संपत्तियां, जिनमें से इनकम ऑफ सोर्स की जो संपत्तियां 526 संपत्तियां, जिनमें से 199 प्रॉपर्टी ऐसी है जिसमें 1 लाख से अधिक की आय होती है और 327 समथिंग जिसमें 1 लाख की कमाई होती है। इसके बावजूद हमने ऐसी संपत्तियों को नोटिस दिया गया जिसकी मेरे आने के बाद इसकी अर्निंग बढ़ी है, जो चाहे कलन की बाग हो, चाहे अजमेर हो, चाहे आप झुंझुनू, सिंघाना, भरतपुर, अलग अलग जो कस्बे थे वहाँ पे बोर्ड को इनकम आई, लेकिन फिर भी हमने नोटिस दिया जितनी इनकम होनी चाहिए उतनी इनकम बोर्ड को नहीं मिल पा रही। ऐसा भी नहीं है कि वक्फ की बेशकीमती जमीनों पर सिर्फ प्रभावशाली लोग और आम आदमियों का ही कब्जा है, बल्कि सच तो ये है कि वक्फ की संपत्तियों पर बतौर किराएदार 12 सरकारी विभाग भी काबिज हैं, जो पिछले कई सालों से वक्फ का करोड़ों रुपयों का किराया नहीं दे रहे। इन विभागों पर बीते 6 साल में करीब 28 करोड़ रुपए से अधिक का किराया बकाया चल रहा है। देखिए, हमने उनको नोटिस भी दिया और नोटिस के साथ साथ उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की, और जिन्होंने कुछ संपत्ति को हड़प कर अपने कुछ लोग थे जिन्होंने अपने नाम करवाने की कोशिश की, उनके करीब 6 से 7 लोगों के खिलाफ हमने मुकदमा भी दर्ज करवाया पहली बार बोर्ड ने वक्फ एक्ट में, जिसमें उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। ये कुछ जब कांग्रेस की गवर्नमेंट आई, हमें सरकारी महकमों के जो हमारा जो किराया है, या कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जो हमारे ईयरली हमें पैसा भेजते हैं, लेकिन जो पिछली भाजपा गवर्नमेंट रही उन्होंने बोर्ड को ना तो किराए के नाम पे कोई पैसा दिया गया, ना इस तरह की कोई सहूलियत दी गई जिससे इसका दिया जाए, जबकि जो बोर्ड को गवर्नमेंट का पैसा समय पे मिलता है तो बोर्ड और ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता है। राजस्थान वक्फ बोर्ड की जमीन का किराया चुकाने के लिए बोर्ड संबंधित विभागों को कई बार नोटिस भी दे चुका है, लेकिन नतीजा सिफर ही रहा है। ऐसे में अब सरकारी विभागों को ऐसे नोटिस जारी किए गए हैं जिसमें साफ तौर पर कहा गया है या तो किराया जमा कराएं, नहीं तो वक्फ की जमीन को खाली करें। पूरे प्रदेश भर में राजस्थान वक्फ बोर्ड की करीब 20,000 के करीब संपत्ति हैं। कई बेशकीमती संपत्तियों पे या तो किराएदारों ने कब्जा कर रखा है या फिर भूमाफियाओं ने फर्जी तरीके से उनको अपने नाम लगवा लिया। लगातार घाटे में चल रहे राजस्थान वक्फ बोर्ड अब ऐसे भूमाफिया और किराएदारों के खिलाफ अभियान शुरू करने जा रहा है ताकि वक्फ बोर्ड की इनकम हो सके। ऐसे में अब देखना यह है कि वक्फ बोर्ड का ये अभियान कितना कारगर साबित होता है। कैमरा पर्सन पवन के साथ जियाउद्दीन खान, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।